हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ अटर्नी के बारे में। जानेंगे कि पावर ऑफ अटर्नी पर जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो क्या उससे मालिकाना हक मिल जाता है, क्या इससे कोई नुकसान भी होता है, क्या पावर ऑफ अटर्नी पर प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। महंगाई के इस दौर में प्रॉपर्टी खरीदना बहुत मुश्किल काम है, और क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इंसान को अपनी खून पसीने की सारी कमाई उसमें लगा देनी होती है। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं होती जो अपने जीवन की सारी कमाई अपने सपने का घर बनाने में खर्च कर देते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग हमेशा मोटी रकम में होती है, लिहाजा प्रॉपर्टी में डील करते समय हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है और कुछ ज़रूरी बातों को भी ध्यान रखना होता है। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपकी एक छोटी सी भी गलती या फिर लालच आपकी ज़िंदगी भर की कमाई को एक झटके में ख़त्म कर सकता है, जिसके बाद आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा? प्रॉपर्टी को खरीदते समय कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दरअसल नियमों के मुताबिक अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी एवज में आपको सरकार को स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। स्टैम्प ड्यूटी देने के बाद ही आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। लेकिन अफसोस कि कई लोग थोड़े से पैसे बचाने के लालच में आकर स्टैम्प ड्यूटी नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो पाती। हैरानी की बात है कि लाखों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लेकिन चंद रुपए बचाने के चक्कर में स्टैम्प ड्यूटी से बचते हैं और पावर ऑफ अटर्नी या फिर फुल पेमेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, जबकि ये कानूनन सही नहीं होता। पावर ऑफ अटर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट से आपको किसी भी प्रॉपर्टी का कानूनन मालिकाना हक नहीं मिल पाता। तो चलिए जानते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी क्या है और पावर ऑफ अटर्नी पर प्रॉपर्टी खरीदने के क्या नुकसान हो सकते हैं। देश के कई राज्यों में पावर ऑफ अटर्नी पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। यही वजह है कि प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कई मामलों में लोग स्टैम्प ड्यूटी के पैसे बचाने के चक्कर में उसका सेल डीड बनवाने के बजाय पावर ऑफ अटर्नी बनवा लेते हैं। लेकिन सरकारी नियमों के हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दरअसल पावर ऑफ अटर्नी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के अधिकार दूसरे व्यक्ति को दे देता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह होती है, पावर ऑफ अटर्नी में सिर्फ प्रॉपर्टी के अधिकार मिलते हैं। इसके अलावा पावर ऑफ अटर्नी को प्रॉपर्टी बेचने में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी में प्रॉपर्टी कानूनी रूप से उस व्यक्ति की होती है जिसके नाम वो प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है। चलिए जानते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी से क्या नुकसान होता है। पावर ऑफ अटर्नी का नियम कुछ इस तरह से है कि जिस व्यक्ति से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसकी मृत्यु के बाद वो पावर ऑफ अटर्नी अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति के बच्चे या नज़दीकी रिश्तेदार उस प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक सकते हैं। अगर उन्होंने उस प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक दिया तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि आपके पास उस प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटर्नी है जो आपको सिर्फ उस प्रॉपर्टी पर अधिकार देता है। पावर ऑफ अटर्नी कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं देता है। इसलिए कभी भी किसी प्रॉपर्टी को खरीदते समय स्टैम्प ड्यूटी चुकाकर रजिस्ट्री जरूर कराना चाहिए। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री कराने के बाद उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज भी जरूर कराना चाहिए। दाखिल खारिज के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।